हम इस राजस्थान के जो एक किनारे 550 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर का जिला श्री गंगानगर, वहाँ से आए हैं, जहाँ 1500 किलोमीटर 1500 फुट तक ज़मीन में पीने का भी पानी नहीं है। वहाँ खारा पानी है, पंजाब से पानी आता है। वो पानी पंजाब ने, आज गंग नहर का इतिहास 96 साल हो गए, 1927 में नहर आई थी और पहली बार हुआ कि पंजाब की सरकार ने गंग नहर जिले का पहले तो पानी पूरा एक हफ्ता तक बिल्कुल बंद कर दिया, जीरो कर दिया। उससे अभी किसान उभरा भी नहीं था कि एक जो गुलाबी सुंडी आपको दिखाई है, ये गुलाबी सुंडी के कारण फसलें तबाह हो गई। और खासकर हमारी जो मुख्य फसल इस खरीफ की होती है, नरमा जो है, वो पहले पानी की कमी से और उसके बाद में सुंडी से। तो कारण क्या था? नकली और घटिया बीज जो कंपनियां हैं उनकी अधिकारियों से मिली भगती, बीटी कॉटन का बीज कह के दिया। वोल गार्ड सेकंड, वोल गार्ड मतलब बॉल मतलब टिंडा, और गार्ड मतलब सुरक्षा, और सुरक्षा वो कर नहीं पाए। वोल गार्ड जो सेकंड था वो हमें बीज दिया गया। आज अमेरिका में वोल गार्ड 4 तक चल रहा है, उसकी भी हमारी डिमांड है। और उसी के दौरान ही जो बेमौसमी बरसात और तूफानी चक्रवात आया, उसने बिल्कुल किसान की कमर तोड़ दी। 29 तारीख को मुख्यमंत्री वहाँ आने वाले थे। पिछले 1.5 महीने से संयुक्त मोर्चे का लगातार धरना और कर्मिक अनशन चल रहा था और उन्होंने विश्वास दिलाया वहाँ के प्रशासन ने कि हम सीएम साहब से 29 को आपकी मीटिंग करवाएंगे। वो उनका दौरा कैंसिल हो गया आंदोलन को देखते हुए। 2-3 छुट्टियां आ गई। आज हम आए हैं सीएम हाउस, हम वहाँ, हमारा डेलीगेट मिला है उच्च अधिकारियों ललित जी से। हालांकि वो अधिकारी जितना का आश्वासन दे सकते हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात ऊपर तक पहुँचाई जाएगी। तो हमारी ये मांग है कि हमारे अभी खेत में गया एक किसान नौजवान था, 3 बेटियों का बाप था। वो खेत में जाने के बाद जब उसने फसल देखी, वहीं वो खेत में ही पेड़ के साथ फंदा लगा के उसने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। उसको मुआवजे की भी मांग है। टोटल किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनका मुआवजा हमें मिले। और कम पानी वाली फसल जो है अफीम की खेती की, जब 6 जिलों में राजस्थान में परमिट दिए जा रहे हैं, तो क्योंकि सबसे उपयुक्त जो है ये गंगानगर जिला है इसके लिए, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इसका अफीम की खेती अगड़ है और हम पाकिस्तान के साथ लगते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत उपयुक्त है। तो अफीम की खेती जो दवाइयों में काम आती है, वो खेती का परमिट दिया जाए ताकि कम पानी से और कम जो उसमें पेस्टिसाइड कम लगते हैं, तो उसकी खेती की हम मांग करने के लिए आए हैं। बाकी मेरे साथी मनिंदर सिंह जी मान किसान। हमारा मेन उद्देश्य है सरकार से ये मांगने का, पूरे राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ उनका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र में हमें ध्यान है, वहाँ लगभग फसलें 100% खत्म हो चुकी हैं। अगर अन्य जिलों में भी फसलें का नुकसान है, उनकी भी डिमांड हम आज यहाँ सरकार को कहना चाहते हैं कि किसान की भरपाई की जाए, उसके बीमे की जो बीमा जो उसका फसल का किया हो, वो बीमा कंपनियां उसका भुगतान करें। और दूसरी मांग, जो गुजरात की कंपनियां खास करके बीज और पेस्टिसाइड की, वो किसान को लूट रही हैं और किसान को ध्यान नहीं है। नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड दोनों ही गुजरात की कंपनियां पूरे राजस्थान में वो सप्लाई कर रही हैं। इन कंपनियों पर बैन किया जाए, इनका सैंपल भरे जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। ये मेन मांगे हम यहाँ लेके आए हैं। बिल्कुल सरकार को सुनाने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले तो हम इस सरकार की निंदा करेंगे कि इतनी दूर से किसान अपनी मांगों को लेके आया था और सीएम हाउस पे मिलने के लिए जा रहा था, तो किसानों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और बदतमीजी की। उसके लिए हम सरकार की निंदा करते हैं। और हमारी मुख्य मांग ये है कि पिछले दिनों जो अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो प्राकृतिक आपदा और इस पिंक वॉल्वम की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार तीनों जिलों में विशेष आपदा घोषित करे और उसके हिसाब से पैकेज जारी करे, स्पेशल पैकेज, ताकि किसान की आर्थिक हालात जो सुधर सके। जो किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, उसने बड़ा इन्वेस्ट अपनी इस फसल को पकाने के लिए कर दिया था, लेकिन वो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अगर सरकार अभी समय रहते सरकार किसानों की नहीं सुध लेती है, तो इस आने वाले चुनाव में किसान जो है सरकार को अपना रूप बिल्कुल दिखाएंगे और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। कहेंगे कि आज हम गंगानगर से हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले से नरमे की हमारी फसल खराब हुई है। हम सीएम हाउस पहुंचे थे, हमारे पे पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया, हमारी फसल खराब होगी। उसके बाद हम मीटिंग करके आए हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी आपको क्लेम दे देंगे। यदि क्लेम नहीं देते, आगे चुनाव है,
कैसे इनके एमएलओ को हम गांव में नहीं घुसने देंगे, यही बात हमारी मेन है।